हाय वीवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं मीम से मोहब्बत के एपिसोड 30 की डिटेल के बारे में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तलहा ने ही शारिक को किडनैप किया होता है और वो उसको ऐसी पिटाई लगा रहा होता है कि उसकी नस्ल याद रखेगी। वो जैसे ही उठता है तो सबसे पहले अपने सामने सर तलहा को पाता है तो हैरान रह जाता है और उसको पूछता है कि सर आप। तो वो उसको कहते हैं कि तुमने आयत को ब्लैकमेल किया था और ज़बरदस्ती उससे शादी करना चाहते थे। तब वो उससे माफ़ी मांगने शुरू हो जाता है कि मुझे माफ़ कर दो। और तलहा उसको कहता है कि उस वक्त मैंने तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की और उसकी गलती मैं आज भुगत रहा हूँ। और साथ में वो अपने ही बंदे से पूछता है कि ये क्या कह रहा था सैलून में, और फिर उसको कहता है कि इसकी अच्छी तरह धुलाई कर दो। यहाँ पर रोशी की अपने ससुराल में पहली सुबह होती है और उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो उसके लिए नाश्ता बना रहे होते हैं और साथ में अपनी शेफ़ को कह रहे होते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। सुबह रोशी की जैसे उठती है तो मोहित जब उसको अपने कमरे में पाता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और रोशी भी बहुत ज़्यादा खुश और मुतमईन होती है। तब वहाँ पर तलहा भी आ जाते हैं। तलहा जैसे ही अंदर आते हैं तो रोशी उसको देखकर उठ जाती है और अपने आप को संभाल लेती है और फिर वो मोहित को बोलता है कि तुम जाओ चेंज कर लो, मुँह हाथ धो लो। फिर रोशी उसको कहती हैं कि कुछ मैनर्स होते हैं, किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं। तो वो कहते हैं मुझे अपने बेटे के कमरे में आने में नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाल बता अगर तुम शावर लेना चाहती हो तो मेरे कमरे में ले सकती हो। वो उठ के वहाँ से चली जाती है। अब नाश्ते की टेबल पर मोहित रोशी को लेके आ जाता है तो उसके जो तलहा के जो फादर होते हैं वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ख़ुद ही उनको कुर्सी पर बिठा देते हैं और नाश्ता उसके लिए लगा देते हैं और सब मिल बैठ के नाश्ता करते हैं। फिर जो ऋषि के फादर इन लॉ होते हैं वो तलहा को कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि वलीमा कर लूँ और इस शॉर्ट टाइम में मैं लोगों को इनवाइट भी कर लूँ। तुम ऐसा करो कि ऋषि को शॉपिंग के लिए ले जाओ और उसको उसकी मर्ज़ी का ड्रेस ला के दो। तो वो कहते हैं अच्छा सही है, मैं उसको शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। लेकिन अब इस कंडीशन में तलहा और उसके फादर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन रोशी ज़्यादा खुश नहीं होती और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए नहीं आना चाहती क्योंकि मैं इस शादी को नहीं मानती। तब तलहा उसको कहते हैं कि अब तो हो गई है हमारी शादी, तुम मानो या ना मानो। अब यहाँ पर वो उसके साथ शॉपिंग भी नहीं करती और तलहा ख़ुद अपनी पसंद से उसके लिए चीज़ें और कपड़े वग़ैरह ले लेते हैं और वो ख़ुद अपनी पसंद से अपने लिए अपनी चीज़ें ले लेती है। उसका वलीमा का जोड़ा भी तलहा उसके लिए डिसाइड कर लेता है। जब वो तैयार होकर बैठी होती है तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तब तलहा आके उसको कहता है कि मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तब वो उसको कहता है कि तुम मेरी झूठी तारीफ़ें ना करो, तुमने मेरी बारात ना आई और तुमने तरस खाकर मुझसे शादी कर ली और मैं तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती हूँ ये तो मुझे पता ही है, तो इस वजह से मुझे झूठी उम्मीदें ना दिलाओ। यहाँ पर जो ऋषि के फादर और मदर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुतमईन होते हैं क्योंकि ऋषि के जो ससुराल में उस तलहा मोहित और उसके फादर वो ऋषि से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। यहाँ पर तलहा के फादर जो है ना वो रोशी को इशारा देकर अपने पास बुला लेते हैं और कह देते हैं कि तुम इतनी चुप चुप इतनी खामोश क्यों रहने लगी हो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तो ये सुनकर ऋषि उसको कह देती हैं कि ये गलत है, ये शादी गलत हुई है, ये तलहा ने मुझ पर तरस खाकर शादी की है, मेरी बारात ना आए क्योंकि तलहा मुझे पसंद नहीं करता। तब उसके जो फादर इन लॉ होते हैं वो उसको बता देते हैं कि तलहा तुम्हें पसंद करता है, वो पहले भी तुम्हें पसंद करता था। हाँ वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके पीछे कुछ वजूहात थी, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत करता है और वो तुमसे शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। तो तुम अब मोहित के कमरे में ना सोया करो, तुम तलहा के साथ सोया करो क्योंकि ये गलत है और उनकी चीज़ों पर तुम्हारा हक है और तुम फहरिया उन ये हक इस्तेमाल करो, किसी के और इस तरह ना रहो। वो उनको समझा देते हैं। अब वो उसको अपने मैके ले आता है अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए और उनको सरप्राइज़ दे देता है। तो सब रोशी मोहित और तलहा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
सब मिल बैठ के बातें करते हैं। तब उसकी जो दादी होती हैं वो पूछती हैं कि मैंने महरीन को कॉल की थी, अभी तक शारिक का कुछ पता नहीं चल रहा। और फिर उसको रुशि को कह देते हैं कि तुम जाओ तलहा को बुला के लाओ, क्योंकि वो डॉक्टर साहब के पास बैठे हैं, उनकी तो उनके साथ ज़्यादा दोस्ती भी नहीं है। लेकिन जब वो उसको बुलाने के लिए जाती हैं तो डॉक्टर साहब और तलहा ऐसी बातें करते हैं, ऐसे गपशप लगाते हैं जैसे बरसों पुराने दोस्त हो। तो दोस्तों ये थी मीम से मोहब्बत की एपिसोड 30 की डिटेल। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों।